बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान और आज हम बात करेंगे ओबेसिटी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ओबेसिटी इज रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस कब होता है कि जब आपका एनर्जी इनटेक एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए। मीन कि बॉडी में एक्सेसिव एनर्जी जो है कि वो अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी उस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर देती है और वो फैट आपका जो वेट है कि उसको इंक्रीज करता है। अगर आपका वेट आपके आइडियल वेट से 20% ज्यादा है तो इट्स मीन कि यू आर ओबीज। आइडियल वेट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? एक जो सिंपल थंब रूल है कि अगर आप अपनी हाइट को इंचेस में ले लें तो 1 kg पर इंच के हिसाब से, अगर मेरी जो हाइट है वो 70 इंचेस है तो मेरा जो आइडियल वेट है वो 70 kg होना चाहिए। तो ये जो फार्मूला है इसके साथ भी मैंने कैलकुलेट किया है तो उसके हिसाब से मेरा 68 kg आ रहा है, बिकॉज कि मेरी जो हाइट है वो 174 सेंटीमीटर है। दूसरी साइड पे कि हम BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो वेट है उसको हम डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से और जो हाइट हम लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। अगर मेरा 174 सेंटीमीटर हाइट है तो वो 1.74 मीटर हो गया। तो स्क्वायर लेने के लिए 1.74 मल्टीप्लाई बाई 1.74, तो जो आंसर आएगा उसको मैं वेट के ऊपर डिवाइड करूंगा, उससे BMI आएगा। और ये जो BMI की रेंजेस हैं उसमें मैं देखूंगा कि मैं किस कैटेगरी में जो है कि मेरी BMI फॉल कर रही है। तो जो नॉर्मल वेट है वो इस रेंज में है कि आपकी 18.5 से 24.9 के दरमियान में अगर आपकी BMI आ रही है तो वो आपकी आइडियल वेट की BMI है। ओबेसिटी होती क्यों है कि जो 4 कॉमन रीजन है, इसके अलावा भी काफी रीजंस हैं, लेकिन जो 4 मेन रीजंस हैं कि उसमें है कि आपकी डेली रूटीन में एक्टिविटी जो है कि वो कम है, मीन कि आप एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो कम है। जो सेकंड मेन रीजन है वो अनहेल्दी फूड है। एक जो कॉमनली कहा जाता है कि आपकी जो फूड है वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए बजाय ये कि वो एनर्जी डेंस हो। ठीक है, एनर्जी डेंस के अगर आपकी फूड में शुगर ज्यादा है, उसमें फैट ज्यादा है तो वो आपकी एनर्जी डेंस होती जाती है। अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस करना चाहते हैं तो इसमें आपको अपने फूड को डाइवर्स करना होगा कि उसमें फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स आए, लेग्यूम्स आए और ये जो शुगरी और फैट वाले कंटेंट हैं उसको आप कम से कम करें। इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उस वजह से भी वेट गेन हो सकता है और दूसरा एक जेनेटिकली जो है कि वो भी एक रीजन हो सकती है कि आप वेट गेन कर लें। तो ओबेसिटी की जो 2 कॉमन टाइप्स हैं कि एक एप्पल शेप और दूसरी पियर शेप। एप्पल शेप ओबेसिटी में जो आपकी फैट अकमुलेशन है कि वो अबव द वेस्ट लाइन है और पियर शेप में बिलो द वेस्ट लाइन है। एप्पल शेप में आपके जो पेट का साइज है, यानी कि अगर हम उसका सरकमफ्रेंस लें कि वो हिप के सरकमफ्रेंस से ज्यादा होता है, और पियर शेप में उसकी उलट है कि उसमें आपके जो हिप का सरकमफ्रेंस है वो आपके पेट के सरकमफ्रेंस से ज्यादा होता है। एप्पल शेप में मेनली जो फैट है कि वो विजरल फैट और सबक्यूटिनस फैट, कि आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट है अकमुलेट होती है और जो बिलो द स्किन फैट अकमुलेट होती है। और पियर शेप में मेनली जो है कि वो सबक्यूटिनस फैट अकमुलेशन होती है और दोनों में जो कॉमन या रीजन है कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स वो दोनों में कॉमन है। अगर हम इसकी प्रिवेलेंस को देखें तो वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 43-44% जो अडल्ट हैं कि दे आर ओवरवेट बाय 2022, और अगर हम नंबर की बात करें तो हर 8 में से एक बंदा जो है कि वो ओवरवेट या ओबीज है। पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट सिमिलर जो आप कह सकते हैं कि रेंजेस में है कि ये 35 से 40% के दरमियान में पाकिस्तान में ओबेसिटी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, और जो चिल्ड्रन है कि वो 10 to 15 में जो है कि वो फॉल कर रही है। और अगर हम मैन और वुमेन का कंपैरिजन करें तो वुमेन में जो ओबेसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन, और मैन में ओवरवेट जो है कि वो ज्यादा है। इसी तरह गर्ल्स में जो है कि वो ओबेसिटी ज्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो आप ओबेसिटी से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि व्हेन यू आर ओबीज, तो उससे आप कह सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है और आपकी बॉडी किसी भी डिजीज से अफेक्ट हो सकती है। सो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, हार्ट डिजीजेस का जो है कि वो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कि वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, गॉल ब्लैडर के इशू हो सकते हैं, फैटी लिवर के इशू हो सकते हैं, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के इश्यूज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी जो स्लीप है वो उसके साथ अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा आप कोई भी जो डिजीज है कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हेन यू आर ओबीज, बिकॉज कि आपका जो इम्यून सिस्टम है दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सो ओबेसिटी इज वेरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रादर देन अ प्रॉब्लम ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, एक तो हम जस्ट अगर हम अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो तब भी बंदा बुरा लगता है कि अगर ओबीज हो, लेकिन उसके साथ साथ ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी है और कि अ ग्रेट नंबर ऑफ मोर्टेलिटी रेट आफ्टर कैंसर या स्मोकिंग के बाद जो दूसरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर है कि ओबेसिटी को हम दूसरे नंबर पे कह सकते हैं आफ्टर स्मोकिंग। और अगर हम ओवरऑल जो डेथ रिस्क है कि उसमें ओबेसिटी जो है कि दैट इज एट नंबर 5। सो हाउ ओबेसिटी कंट्रीब्यूट टू डेथ्स कि उसमें के 44% ऑफ द डायबिटीज बर्डन में ओबेसिटी का कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली 23% जो स्कीमिक हार्ट डिजीजेस हैं उसमें ओबेसिटी का रोल है, और जो कैंसर्स हैं कि 7 to 41% उसमें प्रोस्टेट, कोलोन और बाकी जो कैंसर्स हैं कि वो रेंजेस में वेरी करते हैं। तो ये जो आज की हमारा टॉपिक है कि ओबेसिटी क्या है, आइडियल वेट को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ओबेसिटी के रीजंस क्या हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ओबेसिटी को फूड के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो हमारी डिफरेंट फूड आइटम्स हैं कि उनका क्या रोल हो सकता है, या फूड कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन कि हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकें या मैनेज कर सकें। तो वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस जो है कि वो मिलती रहें।